हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यू चैप्टर हमारा स्टडी नोट नंबर 3 का बजट एंड बजटरी कंट्रोल। काफ़ी इजी चैप्टर है और काफ़ी इजी वाले इलस्ट्रेशन दिए हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें कोई भी बेसिक डिटेल हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू नो ऑलरेडी कि बजट क्या होता है, प्रोडक्शन बजट क्या होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंस बजट क्या होता है, केस बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है। तो उन सबको आज हम जितने भी इलस्ट्रेशन हमें मॉड्यूल में दिए हैं, 11 या 12 इलस्ट्रेशन दिए हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेंगे, जो भी डायरेक्ट मॉड्यूल में से ही मैं आपको सिखा देने वाला हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा बजट एंड बजटरी कंट्रोल। आगे काफ़ी थियरी दी है, थियरी भी एक बार पढ़ लीजिएगा। फंक्शनल बजट क्या होता है, उसमें सेल्स बजट आता है, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट, सेल्स पॉलिसी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेज डिसएडवांटेज। थियरी में से कोई क्वेश्चन पूछ ले जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ केस बजट, तो हम इसमें से 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं अच्छे से। और केस बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, फ्लेक्सिबल बजट में और नॉर्मल बजट में क्या फ़र्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट, काफ़ी डिफरेंट बजट यहाँ पे दिए हैं। मास्टर बजट और फ्लेक्सिबल बजट यहाँ पे दिया है। फिक्स, सेमी एंड वेरिएबल, इसका भी डिफरेंस पूछ सकते हैं या तो छोटी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। यहाँ पे फिक्स बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। तो हम ये 3-4 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं इसके। तो आप थियरी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसे कि डिफरेंस मैंने बताया वो, और उसके 3-4 पॉइंट हम याद रख लेंगे। और जीरो बेस बजट पे शॉर्ट नोट आती है, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, मेनली फोकस हमारा क्वेश्चन पे रहेगा। तो हम इलस्ट्रेशन 1 से देखते जाते हैं। इलस्ट्रेशन 1 काफ़ी इजी है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर रॉ मटेरियल परचेज बजट हमें बनाना है। रॉ मटेरियल कितना परचेज करना होगा, उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुना देता हूँ, तो आपको रॉ मटेरियल परचेज के बारे में पता चल जाएगा। जैसे मान लो आप कालूपुर रेलवे स्टेशन पे खड़े हो। मैंने ये एग्जांपल ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्टिंग में दिया था, मैं अगेन यही वाला एग्जांपल रिपीट करने वाला हूँ। आप कालूपुर रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और वहाँ पे पेन बेच रहे हो। पेन बेचते वक्त आप सुबह जब कालूपुर रेलवे स्टेशन पे आए, तब आप ऑलरेडी आपके पास 3 पेन थी। कितनी थी? 3 पेन थी। नाउ मार्केट में गए और 10 न्यू पेन आपने परचेज की। इट मीन्स ओपनिंग में आपके पास 3 थी, प्लस आपने 10 नहीं न्यू वाली पेन परचेज की, तो आपके पास टोटल कितनी हो गई? 13। नाउ आप पूरा दिन आपने ये 13 पेन को सेल करने का शुरू किया। जब लास्ट में आप मुझे मिले तब मैंने पूछा कि आपके पास अब कितनी पेन बची है, तो आपने कहा कि मेरे पास अभी 4 पेन बची है। इट मीन्स के क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितना बचा है? 4 पेन का बचा है। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके पास पूरे दिन में 13 पेन थी, अभी आपके पास 4 बची है। इट मीन्स आपने बाकी की पेन क्या कर दी? सेल आउट कर दी है मार्केट में। क्या कर दिया है? सेल। तो ये मैंने सिंपल सी फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दी। क्या फॉर्मूला बनी? ओपनिंग स्टॉक था प्लस मैंने परचेज कर दिया और लेस कर दिया मैंने क्लोजिंग स्टॉक, तो हमें क्या मिल गया? सेल्स मिल गया। नाउ यहाँ पे डिटेल देखो कौन सी दी है हमें। हमें दी है ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, और यहाँ पे दिया है एस्टिमेटेड कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब होता है यूज, कि कितना यूज होगा। तो नाउ इसके ऊपर से हमें कितना परचेज करना चाहिए वो करना है फाइंड आउट। तो कंजम्पशन को मान लो कि ये हमारा सेल्स की डिटेल है, तो हमें परचेज फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला जैसे मैंने आपको सीधी बताई, सेल्स फाइंड आउट करना हो तो हम क्या किया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज किया माइनस क्लोजिंग कर दिया, तो हमें क्या मिला? सेल्स। के रिमेनिंग जो पेन थी हमने सेल कर दी। नाउ यहाँ पे सेल अगर दिया हो तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे और माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे, तो हमें क्या मिलता है? परचेज मिलता है। उल्टा जाएंगे, अगर जो माइनस हुआ उसको प्लस कर देंगे और जो प्लस हुआ उसको माइनस कर देंगे। तो ये सिंपल से लॉजिक से हम क्या करेंगे? ये 1,20,000 तीन तरह के ABCDEF 4-5 मटेरियल है, उसमें से यहाँ पे कंजम्पशन दे दिया है कि कितना कंज्यूम हुआ है। तो
कंजम्पशन में से क्लोजिंग को प्लस कर देंगे, ओपनिंग को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो हमें क्या मिलेगा, परचेज। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूँ, इसको समझना हो क्यों क्लोजिंग प्लस किया और ओपनिंग माइनस किया। तो मान लो एक कंपनी है जिसमें रॉ मटेरियल ऑलरेडी 3 kg पड़ा था, कंपनी ने न्यू परचेज किया 10 kg। नाउ पूरा दिन के लिए यूज़ करने के लिए उसके पास कितने हैं, 13 kg है। नाउ एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट जब नाइट हुई तब वहाँ पे कितना पड़ा था रॉ मटेरियल, 4 kg था। इट मीन्स क्लोजिंग में 4 kg है, तो पूरे दिन कितना कंज्यूम कर लिया, पूरे दिन 9 kg कंज्यूम हो गया। इट मीन्स अब 9 kg दिया है तो आपको प्लस करना होगा क्लोजिंग, 9 में प्लस कर दो क्लोजिंग, कितना था 4 kg, और ओपनिंग कर दो माइनस, तो रिमेनिंग क्या बन जाएगी आपकी, परचेज। तो ये मैंने पहले एग्जांपल दिया आपको, सेल्स फाइंड आउट किया। अगर इसको ये रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हो तो कंजम्पशन से पॉइंट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसे। इसलिए यहाँ पे कंजम्पशन जो मिला उसमें क्लोजिंग प्लस कर दिया और ओपनिंग माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग जो डिफरेंस बचा उसे कहते हैं परचेज। तो एस्टिमेटेड परचेज इतना इतना करना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेट से, जो हमें रेट दिया है यहाँ पे पर यूनिट, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा अमाउंट में, एस्टिमेटेड परचेज। नाउ ये फर्स्ट था हमारा रॉ मटेरियल परचेज बजट। सेकंड वन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना। अ कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। दो प्रोडक्ट बनाती है ए एंड बी। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू सेल 15,000 kg ऑफ प्रोडक्ट ए, 15,000 kg प्रोडक्ट ए को बेचना है और 75,000 kg ऑफ प्रोडक्ट बी को, और उसकी प्राइस दी है 30 रुपीज़ एंड 16 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। द डायरेक्ट मटेरियल PQR मिक्सड इन प्रपोर्शन 3:5:2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए। इट मीन्स ए प्रोडक्ट बनानी हो तो 3 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं, कौन कौन से, P, Q and R, और उसका रेशियो क्या रहता है 3:5:2। मटेरियल Q and R मिक्सड इन प्रपोर्शन 1:2 द मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट बी। बी प्रोडक्ट बनानी हो तो Q और R दो मटेरियल चाहिए। द एक्चुअल एंड बजटेड इन्वेंटरी, यहाँ पे दिया है क्लोजिंग स्टॉक दिया है और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया है और उसकी कॉस्ट दी है पर केजी की, और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ए और बी का दिया है। नाउ प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट शोविंग द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। नाउ पहले हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, जो भी हमें प्रोडक्ट ए और बी को प्रोडक्शन करना है उसका देखेंगे कि कितना प्रोडक्शन करना है, उस हिसाब से हम रॉ मटेरियल को भी देखेंगे कि कितना रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले यहाँ पे सेल्स हमें दिया है ऊपर, कितना दिया है, प्रोडक्ट ए को सेल करना है 15,000 और यहाँ पे दिया है 75,000। अगेन मैं आपको जो पहले लॉजिक बताया वही लगाएंगे। हमने क्या किया था वहाँ पे ऊपर कि ओपनिंग स्टॉक दिया हो प्लस परचेज करते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो हमें सेल मिलता है। यहाँ पे सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग दिया है, तो सेल्स में हम क्लोजिंग प्लस कर देंगे, ओपनिंग माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग बचेगा वो क्या करना होगा, परचेज या तो प्रोडक्शन भी उसे बोल सकते हैं कि रिमेनिंग जो डिफरेंस रहेगा वो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन। तो 15,000 75,000 क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया है, देखो 1500 और 4,500 दोनों को प्लस कर देंगे, लेस कर देंगे ओपनिंग 3,000 एंड 4,000, तो 13,500 एंड 75,500 इतना इतना प्रोडक्शन करना है। नाउ प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 3 रॉ मटेरियल चाहिए P, Q एंड R, एंड बी को बनाना हो तो Q एंड R 2 मटेरियल चाहिए और उसका रेशियो दिया है 3:5:2। नाउ टोटल प्रोडक्शन कितना करना है, प्रोडक्ट ए के लिए 13,500 और इसके लिए 3 मटेरियल चाहिए P, Q एंड R, तो इसको हम क्या कर देंगे 3:5:2 जो ऊपर रेशियो बताया है 13,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 405067502700 ये रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ मटेरियल बी प्रोडक्ट बी के लिए मटेरियल कौन कौन से चाहिए, Q एंड R, तो 75,500 को ये 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इतना इतना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा। नाउ टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो 4050 31,970
53,033 ये रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है क्लोजिंग में, तो क्लोजिंग को ऐड कर देंगे और ओपनिंग को माइनस कर देंगे। तो वही सिंपल वाला लॉजिक, क्लोजिंग प्लस कर दो, ओपनिंग माइनस कर दो, तो रिमेनिंग डिफरेंस बचता है वो क्या होगी, परचेज। तो इतना इतना हमें परचेज करना होगा और उसका हमें रेट दिया है 12, 10 एंड 8 रुपीज़। तो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमें मिल जाएगा अमाउंट में। तो टोटल 6,42,034 की हमें क्या करनी होगी, परचेज करनी होगी। ओके, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 2। नाउ इलस्ट्रेशन 3 काफ़ी इजी वाला है लेकिन थोड़ा टिपिकल है, तो इसको समझने के लिए ध्यान देना। पूरी स्क्रीन पे मैंने क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना खास, और मेरा कर्सर कहाँ पे मैं रख रहा हूँ। द फॉलोइंग डिटेल अप्लाई टू एट एनुअल बजट फॉर मैन्युफैक्चर कंपनी। यहाँ पे 4 क्वार्टरली इंफॉर्मेशन दी है, 1, 2, 3 एंड 4। वर्किंग डेज कितने हैं हर एक क्वार्टर में दिए हैं। प्रोडक्शन पर डे में कितना होता है, 100 यूनिट, 110 यूनिट, एक दिन का प्रोडक्शन दिया है। रॉ मटेरियल परचेज के लिए परसेंटेज दिए हैं तीनों क्वार्टर के। बजटेड परचेज प्राइस दी है उसकी। नाउ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 2 kg। बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000 kg एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4000 kg, और उसकी कॉस्ट दी है 4000। Issue are priced on the FIFO basis, calculated following budgeted figure and quarterly annually purchase of raw material, weight and value, and closing quarterly stock by weight and value। तो ये फाइंड आउट करना है। मैं आपको पहले परचेज बजट बना के समझाने वाला हूँ। मटेरियल परचेज बजट यहाँ पे दिया है, वहीं क्वेश्चन में जो आंसर दिया है उसी को हम समझेंगे, क्योंकि मॉड्यूल में अच्छे से दिया है बजट के सारे आंसर। पहले प्रोडक्शन कितना होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन दिया है एक दिन में 100 यूनिट बनते हैं। क्वार्टर के दिन कितने हैं, 65, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 110, 55 इंटू 120, 60 इंटू 105 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा मटेरियल रिक्वायर्ड। कितना रिक्वायर्ड है, 13,000, 13,200, 13,200 एंड 12,600। टोटल कितना होगा, 52,000। नाउ ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2000, तो यहाँ पे क्लोजिंग को ऐड कर देंगे और ओपनिंग स्टॉक 4000 को माइनस कर देंगे। तो परचेज बाय वेट कितना करना होगा, 50,000 को करना होगा। नाउ ये 50,000 मटेरियल है, उसका रेशियो दिया है 30, 50 एंड 20, तो इसको 30%, 50% एंड 20% में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कितना आएगा बाय वेट, 15,000 यूनिट, 25,000 यूनिट एंड 10,000 यूनिट। नाउ इसका वैल्यू में करना हो कन्वर्ट, तो क्या करेंगे वैल्यू में, तो ऑलरेडी हमें ऊपर इसकी वैल्यू में बजटेड प्राइस यहाँ पे दी थी 1.05, 1.125, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, तो आंसर आएगा 15,000, 26,250 एंड 11,250। टोटल आ जाएगा वैल्यू में 52,500। नाउ यहाँ पे हमने फर्स्ट आंसर कर दिया है, क्वार्टरली एंड एनुअली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट एंड वैल्यू। वेट यहाँ पे मिल गया 50,000 एंड वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे 52,500। नाउ अब हमें क्वार्टरली उसका क्लोजिंग स्टॉक बताना है, तो यहाँ पे देखो ओपनिंग हमें दिया था 4,000, परचेज हम करने वाले हैं 15,000, तो टोटल कितना होगा 19,000। अब मटेरियल कंज्यूम कितना करने वाले हैं, तो यहाँ पे दिया है ऑलरेडी 13,000, तो 13,000 कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 6,000। नाउ क्वार्टर फर्स्ट का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्वार्टर 2 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे परचेज, तो वो परचेज हम कितनी करने वाले हैं, तो यहाँ पे है 25,000, तो 25,000 प्लस कर दो, और कंजम्पशन कितना होगा 30,200, तो वो माइनस कर देंगे, तो अगेन डिफरेंस रहेगा वो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आगे ट्रांसफ़र होगा, सेम वे यहाँ से आगे ट्रांसफ़र करेंगे, और लास्ट में हमें 2000 ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है, तो कंजम्पशन उसका मिल जाएगा 12,600। ओके, तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन था जिसमें कोई भी ऐसा टिपिकल पॉइंट नहीं था जो आपको परेशान करे, वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 काफ़ी इजी है, ये सारे फिक्स्ड एक्सपेंस दिए हैं,
उसको फिक्स्ड एज इट इज़ लिख देना है। 3 सेल के लिए अलग अलग क्या एस्टिमेशन होंगे, उसके लिए 1% कमीशन दिया है ऑन सेल्स अफेक्टेड। इसका मतलब होगा 80,000 जो सेल्स है उसमें से एजेंट का सेल माइनस कर दो। इट मीन्स 80,000 में से 8,000 माइनस कर दो, रिमेनिंग रहेगा 72,000, उस पर 1%। कैरेज आउटवर्ड 5% ऑन सेल, तो 80,000, 90 और 1 लाख पे 5%। और एजेंट कमीशन होता है एजेंट के सेल पे, तो 7.5% इस पे करना है। तो यहाँ पे आंसर आपको क्लियरली दिया है और इसमें कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने जैसी नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि उसको मुझे आपको लिख के थोड़े पॉइंट समझाने होंगे, इसलिए। सेम वे इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी आपको मैं उसके साथ ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी आपको मुझे लिख के समझाना होगा, 8 भी लिख के समझाना होगा, 9 सेम वे, 10 सेम अगेन। 10 में एक्चुअली ऐसा है नहीं कुछ, चलो हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगर टिपिकल वाला पॉइंट है तो हम देख लेंगे। चलो मैं इसको लिख के भी एक्सप्लेन करूँगा आपको, तो अच्छे से समझ आएगा। सेम वे इलस्ट्रेशन, आपको इलस्ट्रेशन में ये 11 वाला होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इजी है। 11 और 12 आई थिंक लास्ट है, उसके बाद नहीं है एक भी इलस्ट्रेशन। 12 के बाद 13 है, सॉरी 13 भी काफ़ी इजी है, तो आपको 13 भी होमवर्क में है, बस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 13 पे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपके लिए होमवर्क में है, काफ़ी इजी है। मॉड्यूल कहाँ गई, ये रही। इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी आपके लिए होमवर्क में है, आपको वहीं यहाँ पे रेशियो दे दिया है और उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो ये बाकी के इलस्ट्रेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में केस बजट के 2 इलस्ट्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो डिटेल में डिस्कस करूँगा और आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के इलस्ट्रेशन के साथ। 2 या 3 वीडियो में ये पूरा बजट में कवर करने वाला हूँ। अगर कोई भी इलस्ट्रेशन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।